बेटा ये क्या हो गया? अभी तो तू इतनी खुश थी और अब? हाँ मैं खुश थी, तो शायद मेरी खुशी को नजर लग गई, और वो भी मेरी अपनी बहन की। भगवान ने हम दोनों को इस दुनिया में हूबहू भेजा है, फिर भी राजीव क्यों? नहीं नहीं बेटा नहीं, ये तेरी गलत फहमी है। गलतफहमी कैसे हो सकती है मम्मी जी? क्या आपने वो कार्ड नहीं पढ़ा? मेरी जिंदगी में वापस आने का शुक्रिया। अब आप ही बताइए, इसका क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं बेटा, मेरा मन नहीं मानता। राजीव ऐसा कभी नहीं कर सकता। किया है, उन्होंने ऐसा ही किया है मम्मी जी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया है। बस बेटा बस, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, पर एक माँ का अपने बेटे पर विश्वास भी तो है। शायद इसीलिए मेरा हाथ तुझ पर उठ गया। मुझे माफ कर दे बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। आपने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे परवाह नहीं है। मुझे दुख सिर्फ इसी बात का है कि मेरा पति मुझे दुख दे रहा है, धोखा दे रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ के दिल को उसके बेटे पर पूरा विश्वास है, लेकिन एक पत्नी को अपने पति पर जरा भी विश्वास नहीं रहा मम्मी, जरा सा भी नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनिया, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। कोई खास बात नहीं है। अच्छा ये लो, ये जरा रख दो संभाल के। समीर, क्यों रखते हैं इन खतरनाक खिलौनों को अपने पास? सोनिया, जिस तरह का धंधा मैं करता हूं उसमें इस खतरनाक खिलौने की कब जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। और वैसे तुम इन नाजुक हाथों से इस खिलौने को मत पकड़ा करो। ओके। हेलो जजीरा भाई, समीर बोल रहा हूं। समीर भाई, कैसा है तुम? बोलो क्या खबर? खबर यही है कि अब मैं जोरावर के साथ काम नहीं कर रहा हूं। अच्छा, तो इसका मतलब अब तुमने दूसरा साथी चुन लिया। मुझे नए साथी की जरूरत नहीं है, अब मैं अपना काम खुद संभालूंगा। जजीरा भाई, एक हवाला करना है, रकम बहुत बड़ी है। परवाह नहीं, तुम अच्छी तरह जानता है कि अपना सिंडिकेट भी बड़ा है, सब मिलजुल के कर लेगा, नो प्रॉब्लम। मुझे मालूम है संभाल लोगे, लेकिन तुम्हारी सिंडिकेट का जो मेन आदमी है वो जोरावर सेठ है और मुझे उसके साथ काम नहीं करना। वो सब ठीक है, लेकिन समीर भाई अब तुम बताओ करना क्या है? धंधा करना है और क्या। मगर समीर भाई, तुम्हारी अगर मगर को भी संभाल लेंगे, दूसरे लोगों से तुम्हें डबल कमीशन दूंगा। कमीशन वमीशन का बात वो बाद में करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं सोचता है, मेरे को थोड़ा टाइम होना। ले लो जितना वक्त चाहिए सोचने के लिए, लेकिन बस जो भी सोचना मेरे फायदे की सोचना।
तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह। माअ अस्सलामा। अल्लाह हाफिज। हे भगवान, मेरे परिवार की खुशियों को, मेरे बच्चों की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। मेरे घर की सुख शांति न जाने प्रभु कहां खो गई। ये कैसा तूफान है जो दुखों की हवा लेकर आया है। इस तूफान ने शालिनी के घर को मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक दी है। हे प्रभु, सुख के बादलों की वर्षा कर दो, ठंडी हवा की वर्षा कर दो प्रभु। हेलो। शालिनी बेटा, माँ बोल रही हूँ। हाँ हाँ माँ बोलो। उदास है तू? नहीं तो। जानती हूँ, आज तेरी एनिवर्सरी है, जबकि पति को तेरे साथ होना चाहिए, तुझे कोई तोहफा देना चाहिए, पर पता नहीं, वो तो अपनी ही किसी दुनिया में गुम है। उसे याद भी थी एनिवर्सरी की नहीं? हाँ माँ, उन्हें हमारी एनिवर्सरी याद थी और तोहफा देना भी भूले नहीं। अच्छा, याद था उसे? क्या तोहफा दिया तुझे? मेरी लंबी उम्र का तोहफा दिया माँ, और तोहफा इतना खूबसूरत था कि मेरा मन किया कि आज ही मर जाओ। अरे ये क्या माँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? निकिता, मेरा मुहूर्त पे आना जरूरी है क्या? माँ, आज मैं फिर से एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगी? मैं जानती हूँ कि शायद पापा को मेरा फिल्मों में काम करना पसंद नहीं, इसलिए वो मुझसे। निकिता, ऐसे शुभ दिन पे ऐसी बातें मत करो। मैं अभी तैयार हो जाती हूँ, वरना तू कहेगी कि मम्मी तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो गया। निकिता, आज मुहूर्त पर अगर तुम नेहा को भी बुला। माँ, आपको क्या लगता है कि अगर मैं नेहा को बुलाती तो वो आ जाती? नहीं ना। वैसे भी अब मैं उसकी बहन नहीं रही, दुश्मन बन गई हूँ। अच्छा खैर, छोड़िए ये सारी बातें। देर हो रही है, तैयार हो जाइए। अभी आती हूँ। सोचा था ग्लैमर की जिंदगी पीछे छोड़ आई हूँ, मगर आज फिर से उसी दुनिया में वापस कदम रखने जा रही हूँ। पता नहीं खुश हूँ या उदास। अरे कहीं जा रहे? हाँ, आज हमारी 2 फिल्मों का मुहूर्त है। हमारी फिल्में? हाँ, दरअसल मैंने उन दोनों फिल्मों में फाइनेंस किया है। आप फिल्मों पर पैसा क्यों लगा रहे हैं?
मेरे बिजनेस में मैंने तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं दिया है। तैयार रहना और रोहन को भी तैयार रखना। कार भेज दूंगा, वक्त पर पहुंच जाना। हाँ जजीरा भाई बोलिए, सब ठीक तो है ना? जोरावर, यही बात तो हम तुमको पूछना मांगता है। अच्छा ये बताओ कि ब्लू मून डांस बार फिर से चालू हो गया, किसका हुक्म से चालू हुआ? जोरावर, हमको जवाब होना, किसका हुक्म से ये बार दोबारा चालू हुआ? जजीरा भाई वो जोरावर, तुम एक बात समझो, तुम हमारा सिंडिकेट का मेंबर, सिंडिकेट का सब कानून कायदा तुमको मालूम, और तुम्हारा शहर का सिंडिकेट तुम्हारा सरपरस्ती में, तुम मानता है। लेकिन अभी हालात देखकर मेरे को ऐसा लगा कि तुम्हारा खुद का जोर तुम्हारा लड़का लोग पर नहीं है। कल का छोकरा आज तुमसे 10 कदम आगे चलने का सोचता। समीर को देखो, आज दुबई में उसने अपने नाम का सिक्का जमा लिया। तुम खतरे को पहचानना सीखो जोरावर। हमारी बात तुम्हारी समझ में आता? हाँ 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 जजीरा भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं वो समीर का कुछ करता हूं। फिक्र हमको नहीं, फिक्र तुमको। क्या बोला? फिक्र तुमको होना। जोरावर, एक बात बहुत गौर से सुनने का, कि जो तुम्हारा नया दुश्मन पैदा हुआ है, ये बहुत ही निडर आदमी है, डरपोक नहीं है, पीठ पे वार नहीं करता, तुम्हारे सीने पे पैर रखकर तुमको रोनता हुआ निकल जाएगा, तुमको मालूम तक नहीं पड़ेगा। मेरी बात मानो जोरावर, अपना धंधा बचाओ, अपने आप को बचाओ, आंख खोलो। अल्लाह हाफिज। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो रहा है साहब, बहुत बहुत खाली हाथ चले आए आप? कोई बात नहीं, फिर कभी आइए आइए प्लीज प्लीज आइए आइए। ओ थैंक यू थैंक यू। आपकी बेटी नहीं आई? मेरी बेटी। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू। सब खाली हाथ चले आ रहे हैं। लामा साहब आइए जी, आइए आइए, आपका ही वेट कर रहे थे। प्लीज अच्छी तैयारी कर रखी है तुमने तो, बड़ा शानदार मुहूर्त है। क्या बात सर, है, आपकी कृपा है सर। सपनों की रानी। आइए लामा साहब मिलवाता हूँ। आइए ये भाटिया साहब, कैसे हैं आप? इस लोकेशन के ओनर भी यही हैं। तो निकिता जी, हम शुरू करते हैं। बड़े लंबे इंतजार के बाद आपकी हीरो के साथ शादी होने जा रही है। इनको तो जानते होंगे, पहले मिलवाया था मैंने, मिसेज श्रीवास्तव। बहुत अच्छा सीन है, इमोशन के साथ पूरी जान डाल दीजिए इस सीन में। या बेबी की मम्मी, प्रणाम। लांबा साहब, प्रोड्यूसर फिल्म के। नमस्कार। डायलॉग वाला याद है ना? लांबा साहब, पटका बजाइए। राजा प्रोडक्शन, सपनों की रानी, मुहूर्त शॉट। गुड लक। आकाश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती आकाश। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आकाश, मैं बोला था ना तुम्हें कि तुम फिल्मों में काम नहीं कर सकती। बोला था कि नहीं? बोला होगा तो? बोला होगा से मतलब क्या होता है हा? समीर जो चाहता है वही होता है, समझे? समीर भाई क्या कर रहे हो ये भाई? अरे तुझे भी बोला था ना मैंने क्या कि ये फिल्मों में काम नहीं करेगी। अरे यहाँ पे शूटिंग चल रही है, इस पागल को निकालो यहाँ से। अरे भाई कोई शूटिंग नहीं होगी यहाँ पे। राजीव, वो सुना है कल निकिता की किसी फिल्म का मुहूर्त था और
समीर ने वहां जाकर बहुत हंगामा किया। वहां सिर्फ हंगामा ही नहीं किया, उसने तो वहां काफी मारपिटाई भी की। हे भगवान, समीर का गुस्सा। सोचा था और लगा भी था कि समीर अपनी पुरानी आदतों को भूल चुका है, उसके कदम अब नई दिशा की ओर बढ़ चले हैं। पर नहीं, मेरी भूल थी। वो तो उसी दलदल में धंसता जा रहा है। लगा था कि शायद वो अपनी अतीत की हरकतों से कुछ सबक सीखेगा। माँ, कभी कभी अतीत के अंधेरे आने वाले उजाले पर हावी हो जाते हैं, और समीर उन अंधेरों में खो गया है। अब वो आम आदमी की तरह आम जिंदगी नहीं बिता सकता। राजीव बेटा, समीर ऑफिस में ठीक है ना? तुझे परेशान तो नहीं करता? माँ, कोशिश तो पूरी करता है कि परेशान करे। कितनी अजीब बात है ना, एक ही छत के नीचे दो भाई अजनबियों की तरह बर्ताव करते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो वो एक दुश्मन की तरह पेश आता है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तेरा आशीर्वाद जो मेरे पास है। पर राजीव, एक बात बता, निकिता ने हमें मुहूर्त में क्यों नहीं बुलाया? माँ, अगर बुलाती भी तो क्या फायदा होता? अगर वहां जाते तो किसी के ताने सुनने पड़ते। ये मौसम वही है नजारे, वही है जहाँ की फिजाएं। मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जाए।